चांदीवली विधानसभा के शिवसेना विधायक श्री दिलीप लांडे जी व युवा सेना के प्रयाग लांडे जी के द्वारा मुफ्त श्री गणेश मूर्ति का वितरण किया गया। कोरोना के दुष्प्रभाव को देखते हुए स्थानिक विधायक श्री लांडे ने 1 महीना पहले ही गणेश मूर्ति की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा गणेश भक्तों को अपनी मनपसंद की मूर्तियों का चयन करने का लाभ मिला। वितरण समारोह की खास बात यही रही कि युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने गणेश भक्तों के घर जाकर मूर्तियां वितरित की। कुछ गणेश भक्तों ने अपनी इच्छा अनुसार है वितरण समारोह से ही पूजा पाठ करके गणेश मूर्तियां ले गए। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। शिवसेना विधायक श्री दिलीप लांडे जी के द्वारा गणेश मूर्तियों के विसर्जन का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया। चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत सभी शिवसेना नगर सेवक के वार्ड में कृत्रिम तालाब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। श्री लांडे के इस प्रयास का सभी गणेश भक्तों ने दिल खोलकर प्रशंसा की है। हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। जो है शिवसेना के विधायक, जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे कि बैनर में लिखा रहता है दमदार आमदार, कार्य सम्राट आमदार। मामा, हमने देखा है कि काफ़ी दिनों से आपके बैनर के माध्यम हमने देखा है कि गणेश मूर्ति को विसर्जन को डिस्ट्रीब्यूट लेकर जो लोग गणपति बैठाना चाहते हैं उनको आपने मुफ्त में आयोजन किया। हमने देखा वहाँ पे जाकर बड़े पैमाने में मूर्तियाँ यहाँ पे दी जा रही है। तो तैयारी मतलब किसको लेकर किस तरह की सोच थी आपके अंदर? पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत पैमाने के साथ बढ़ रहा है और इसलिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मेरे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ने सभी को विनती किया है, त्यौहार मनाते वक्त भीड़ नहीं होना चाहिए। भगवान का तो पूजा करना ही करना है। महाराष्ट्र की संस्कृति उसका जतन करना है, बढ़ाना है। इसके साथों साथ महाराष्ट्र का लोगों का रक्षण भी करना है। इसलिए इस त्यौहार के अंदर चाहे गणेश मंडप हो या कोई मंदिर हो, वहाँ पे भीड़ नहीं होना चाहिए। और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो महाराष्ट्र के जनता को कहा है उसका आदर करते वक्त इस विभाग के अंदर जो गणेश भक्त हैं उनको मूर्ति बुक करने के लिए कोई मंडप पे जाना, वहाँ पे भीड़ करना, वहाँ से मूर्ति रास्ते से लेके जाते टाइम बाजा बजाना, उससे कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ सकता है। इसलिए 2 साल से कोरोना के माध्यम से लोगों का आर्थिक परिस्थिति भी विकट है। 2 माध्यम के साथ तो साथ लेके, एक तो धार्मिक भावना और लोगों को इस धार्मिक त्यौहार के अंदर शिवसेना की तरफ से उनको आर्थिक मदद करना, ये दोनों को साथ में लेके इस विभाग के अंदर जो गणेश भक्त है, जो गणेश की पूजा करते हैं, उनको ऑनलाइन बुकिंग करके हमारे पार्टी के युवा जितने नेता है, जितने कार्यकर्ता है, युवा सेना के माध्यम से लोगों के घर तक मूर्ति देने का काम शुरू किया है। और बहुत लोगों ने शिवसेना के ऊपर विश्वास रख के इस धार्मिक त्यौहार के अंदर हम लोग को सेवा करने का मौका दिया। ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही लोगों की सेवा करने का मौका मिले, ऐसा ही भगवान गणेश चरण की प्रार्थना करता हूँ। मामा, आपने एक तालाब बनाया, कृत्रिम तालाब चोई मैदान के अंदर। वार्ड में तीसरी मैं समझ सकता हूँ कि एक सराहनीय कार्य आपके लिए किया गया है कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। चांदीवली विधानसभा के आप आमदार हैं, तकरीबन 8 से 9 वार्ड आते हैं, तो बाकी वार्डों में इस तरह की व्यवस्था कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? तकरीबन 6 से 7 आपके नगर सेवक भी है, तो इस तरह की व्यवस्था कैसे की जा सकती है? देखिए, चांदीवली के अंदर जहाँ जहाँ शिवसेना के नगर सेवक है, वहाँ सभी नगर सेवक के विभाग के अंदर कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की है और अच्छे तरह से किया है। यहाँ पे भी काजूपड़ा, सुंदरबाग, यहाँ के लोगों का कहना था कि मामा अपने एरिया के अंदर भी रिक्शा से जाते वक्त जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज तालाब है, शीतल तालाब जिसको कहते हैं,
वहाँ तक जाने को जो भीड़ होती थी वो कम करने के लिए छत्रपति शिवाजी मैदान काजूपाड़ा के अंदर एक कृत्रिम तालाब बनना चाहिए। लोगों की धार्मिक भावना का आदर करते वक्त यहाँ एक कृत्रिम तालाब बनाने का काम यहाँ पे पूरा किया है और जल्दी ही परसों से यहाँ पे जो लोग विसर्जन को आएंगे उनका स्वागत करते वक्त यहाँ पे विसर्जन की व्यवस्था किया जाएगी। गणपति बप्पा जी का आगमन मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है। देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आमदार दिलीप लांडे के सुपुत्र प्रयाग दिलीप लांडे यहाँ पर खड़े हैं। अब देख कैमरे के माध्यम देख सकते हैं जो जितनी गणेश मूर्ति यहाँ पर है सब यहाँ पर गणेश भक्तों के लिए पूरी तरह से मुफ्त में दिए जाने की प्रक्रिया आज यहाँ शुरू हो गई है। एक उत्कृष्ट काम किए है। मैं चाहूँगा सीधे चलते प्रयाग लांडे की बात। प्रयाग जी बताइए, आज ये गणेश विशेष क्या त्यौहार, आज तमाम मूर्तियाँ यहाँ पे आपने आयोजित की है, ये क्या है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं चांदीवली के काजूपाड़ा के सभी रहवासियों को और पूरे देशवासियों को गणेश उत्सव की लाख लाख शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और गणपति बप्पा से सबसे पहले यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे ये देश से, हमारे चांदीवली से और हमारे काजूपाड़ा से इस कोरोना का जो संकट आया है ये जल्द से जल्द निकले। और इसी माध्यम से इस कार्यक्रम करने का हमारे दो हेतु थे। एक तो कोरोना के वजह से जो हमारे विभाग में लोगों की आर्थिक स्थिति बिकट हुई है, और दूसरा तो गणेश उत्सव आप सभी जानते हैं लोग धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए कहीं तो भीड़ भाड़ ना हो। ये दो कारणों के वजह से हमने यह कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे शिवसेना पार्टी की ओर से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे इन्होंने जो आह्वान दिया उसको प्रतिसाद देने के लिए हमारे विभाग के विधायक सम्मान्य दिलीप लांडे जी, इनके नेतृत्व में हमारे शिवसेना के और युवा सेना शाखा क्रमांक 163 के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने इस उपक्रम का आयोजन किया। और इस मंडप में कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो इसलिए हमने हमारे युवा सेना के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की, और ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद यहाँ पे लोगों की भीड़ ना हो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमने कोशिश की कि घर पे जाके उनको मूर्ति देने का काम हमने किया। और लोगों को सिलेक्शन के लिए उनके व्हाट्सअप नंबर पे इस मंडप में भीड़ ना हो इसलिए हमने सभी के व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से हमने गणपति मूर्ति की सिलेक्शन की है। प्रयाग जी, हम देखते हैं कि जब लोग गणपति लेते हैं तो लोगों की अपनी चॉइस होती है। कोई जैसे होते हैं, हम देख सकते हैं लाल बाग का राजा की प्रतिमा हो, सबकी अपनी एक अलग पसंद होती है। तो इस तरह की बुकिंग आप कैसे कर पाए हैं ऑनलाइन के माध्यम से? हमने पूरे भारत में, आपको मालूम है पेन की मूर्तियाँ जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पेन से पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मूर्तियाँ जाती है। तो हमने पेन से एक गणपति जी की मूर्ति की तकरीबन 25 वैरायटी लाई, और 25 वैरायटी हमने हमारे हर एरिया का जो बूथ प्रमुख है, घट प्रमुख है, हर चाली का जो हमारा प्रमुख कार्यकर्ता है उसके माध्यम तक हमने वो फ़ोटोज़ पहुँचाए। और उसके फ़ोटोज़ के माध्यम से हमने घर घर में जहाँ पे हमारी बुकिंग हुई उनको फ़ोटोज़ बता के यहाँ भीड़ ना हो इसलिए हमने घर में ही उनकी बुकिंग करवा दी है व्हाट्सअप के माध्यम से। तो मतलब ये आपके लोग जाके उनके घर पे मूर्तियाँ दे रहे हैं? हाँ, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों की भावना है कि हमें हमारी मूर्ति खुद ले जाने हैं। तो जो लोग मूर्ति खुद लेना चाहते हैं उन्हें हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे कि आप मूर्ति हम आके घर पे देखें, पर जो लोग को यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है उनको हर एक को हमारा युवा सेना का कार्यकर्ता घर घर जाके मूर्ति पहुँचा रहा है। एक दो सवाल मेरा आखिरी है, ये बताइए कि कितनी बुकिंग हुई और कितनी बुकिंग होनी बाकी है? मतलब बुकिंग तो हो चुकी है, कितनी मूर्ति आज तक चली गई पूरे चांदीवली विधानसभा के अंदर अभी तक? तकरीबन यह उपक्रम हमने वार्ड क्रमांक 163 के लिए आयोजित किया था, और वार्ड क्रमांक 163 में तकरीबन हमने अभी तक ऑनलाइन में 200 से 250 तक हम पहुंच चुके हैं। 300 गणेश मूर्ति का हमारा टारगेट है, और हमें पूरा विश्वास है कि कल सुबह तक इस प्रोग्राम को इतना अच्छा जो रिस्पांस मिल रहा है तो सुबह तकरीबन 350 तक हम पहुंच जाएंगे। प्रयाग जी, आखिरी सवाल, बाहर हमने देखा है कृत्रिम तालाब बनाया है आपने, तो इसका विसर्जन यही करेंगे या इसकी व्यवस्था कुछ की गई है आपकी तरफ से? आपके चैनल के माध्यम से मैं काजूपाड़ा के, सुंदरबाग के या चांदीवली के आसपास के सभी रहवासियों को विनती करना चाहता हूँ कि हम हर साल पूरे जोश के साथ शीतल तालाब जाते हैं, शीतल तालाब में विसर्जन करते हैं, परंतु इस साल या पिछले साल आपको मालूम है कोरोना काफ़ी बढ़ गया है। कोरोना ये जो बीमारी की वजह से लोगों की मौतें हो रही है, इसलिए शीतल तालाब में कहीं पे भीड़ भाड़ ना हो इस कारण से हमारे विभाग के आमदार सम्मान्य दिलीप मामा लांडे जी के माध्यम से काजूपाड़ा हो, सुंदरबाग हो, जरीमरी हो या आसपास के जितने
इलाके हो, इनको शिवाजी विद्यालय यह स्थान काफ़ी नज़दीक है। तो आपकी मूर्ति उसी तरह, उसी जोश में, उसी वातावरण में हम यहाँ पे विसर्जन करने के लिए एक कृत्रिम तालाब का निर्माण यहाँ पे हमने किया है। लेकिन मूर्तियाँ लाएंगे कैसे? रास्ता संकीर्ण है, रास्ता ठीक नहीं है, तो मूर्तियाँ आएंगी कैसे यहाँ पर? रास्ते का काम भी काफ़ी ज़ोरों शोरों में चल रहा है। हमारे विभाग के आमदार या नगर सेवक सन्मान्य दिलीप मामा लांडे जी की ओर से ये शिवाजी विद्यालय के रोड का काम चल रहा है, परंतु कोरोना है, आपको मालूम है, पर बारिश की वजह से सीमेंट कंक्रीट का काम आगे बढ़ नहीं पाया। और उतना एक पैच ख़राब है, उसकी भी मरम्मत हम कल तक करने वाले हैं और लोगों को पूरी से पूरी सुविधा देकर उन्हें यहाँ कृत्रिम तालाब तक आने के लिए कोई भी अड़चन ना हो, इसलिए पूरी व्यवस्था हमारे शिवसेना के, युवा सेना के तकरीबन 125 कार्यकर्ता इस तालाब पे रहेंगे। ये थे प्रयागदीप लांडे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खासकर कोरोना ख्याल रखा जा रहा है। तकरीबन पूरे चांदील विधानसभा के अंदर, खासकर वार्ड क्रमांक 163 के अंदर जितने लोगों जो डिमांड थी मूर्तियों को लेकर, उसको पूरी तरह ख्याल रखा गया। और बड़ी बात यह रही है कि कोरोना कार्यकाल को देखते हुए लोग सीधा तालाब न पहुँचे, इसके लिए विभाग के आमदार, चांदील विधानसभा के आमदार दिलीप मामा लांडे के प्रयास से ठीक इस जहाँ पे हम खड़े, इसके ठीक पीछे की दीवार के पीछे एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है ताकि लोग आसानी से आ सके। और उसके बाद जैसा प्रयाग लांडे जी ने बताया कि उनके युवा सेना के सारे 125-30 जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग आसानी से मूर्ति को अपने हाथ में लेके इस कृत्रिम तालाब में उसको विसर्जित करेंगे। वास्तव में विभाग के आमदार, शिवसेना के आमदार दिलीप मामा लांडे के प्रयास की सराहना काफ़ी की जाएगी, उतनी कम है। और कहीं न कहीं एक तीसरी लहर को लगाने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार की जो नीति थी, उस पर कहने के दिलीप लांडे जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। और खासकर फल न्यूज़ की तरफ से मैं सभी लोगों को दरख्वास्त करूंगा, सभी लोगों को विनती करूंगा कि सभी लोग विषय दौरान सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। कैमरामैन राजेंद्र मोरे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, काजूपाड़ा, शिवाजी मैदान से।